बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो लेके आया हूँ ये सुजुकी कल्टस जो न्यू शेप है कल्टस की, उसके इंजन रिपेयर के ऊपर है। रिसेंटली मैंने इसका इंजन रिपेयर किया था, तो इसकी सारी जो है मुकम्मल वीडियो मैंने बनाई है। इस इंजन के साथ जो मसला था वो ये था कि ये ओवर हीट हो रहा था और प्लस इसकी साउंड जो है बिल्कुल ख़राब थी। इस तरह जिस तरह एक ट्रैक्टर की आवाज़ होती है उस तरह इसका साउंड था। और मेन प्रॉब्लम इसकी ओवर हीट की थी। ओवर हीट होने की वजह से ही जो है ये सारे मसाइल आए हैं और गाड़ी बहुत ज़्यादा ओवर हीट हुई थी। इसकी हेड ब्लॉक की कंडीशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जो कि आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा भी। प्लस इसका ऑयल पानी भी मिक्स हो गया था और गाड़ी के रेडिएटर में जो पानी है वो अगर आप स्टार्ट करें तो पानी उठा के जो है बोनट से ऊपर फेंकती थी। इंजन का सारा कंप्रेशन इसका पानी के अंदर आ रहा था। ये देखें, इसकी हेड गैस्केट भी रिसेंटली किसी ने चेंज की थी, मैं थोड़ा सा कोट करके दिखाया है, लेकिन इसका मसला हल नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये थी कि इसके मुकम्मल इंजन का काम होने वाला था, इसका ब्लॉक वगैरह बैंड था, तो इस वजह से इसका जो है वो मसला सिर्फ गैस्केट से हल नहीं हुआ। ये देखें इसके टैपट कवर को, तो इसका ऑयल पानी भी मिक्स था और इसकी इंजन की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके फिर ओवर साइज़ का बोर करके पिस्टन वगैरह ये सारे काम मैंने करवाए हैं, जो आगे जाके मैं दिखाऊंगा भी ज़रा। ये इसकी क्लच प्लेट है और ये इसकी प्रेशर प्लेट है। और इस गाड़ी की अगर आप मैकेनिक हैं और ये गाड़ी आपके पास ओवर हीट के केस में आई है तो कोशिश करें इसका हेड और ब्लॉक दोनों को फेस करें, तभी आपका मसला 100% सॉल्व होगा। क्योंकि इनके ब्लॉक एलुमिनियम के हैं तो इंजन ज़रा सा ओवर हीट जब होता है तो ज़रूर इनमें फ़र्क आ जाता है, ये बैंड हो जाते हैं, सरफेस हेड का आउट हो जाता है। उसके बगैर अगर आप नई गैस्केट भी लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगी क्योंकि हेड बैंड है, इसलिए वो उधर से इंजन का कंप्रेशन लीक होगा, वो पानी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। गाड़ी रेडिएटर में प्रेशर बनाएगी, रेडिएटर फाड़ देगी, पानी वाला पाइप फाड़ देगी। ये देखें, अभी इसका फ्लाई व्हील जो है वो खोला जा रहा है। ये इसमें देखें थर्मोस्टेट भी नहीं लगा हुआ। ये जिस भी बंदे ने इसकी हेड गैस्केट चेंज की है उसने इसका थर्मोस्टेट वाल निकाल दिया है। ये अक्सर मैकेनिक ये गलती करते हैं। ये देखें, ये इसका चैम्बर के अंदर अगर देखें तो ऑयल पानी इसका किस तरह मिक्स है। इंजन की हालत बहुत बुरी थी, पहले तो शायद थी प्लस जिनके हाथ लगे हैं इसको, मेरे भाई के, वो उसके बाद ये और ज़्यादा जो है ना इसकी हालत बेचारे की और बुरी हो गई थी। बहरहाल इस इंजन को हमने इस तरह तैयार किया है कि ये बिल्कुल 0 मीटर हो गया था, इसके अंदर कोई मसला नहीं रहा था, कोई किस्म की परेशानी नहीं रही थी। प्लस इसके ये देखिए इंजन माउंट वगैरह टूटे हुए थे, इसके पानी भी वगैरह भी बहुत जगह से लीक था, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका लोहे वाला एक पाइप है, मेन पाइप जो पीछे, ये मेन पाइप भी लीक था, इंजन माउंट टूटा हुआ था। प्लस इसका रेडिएटर भी मैंने चेंज किया, वाटर पम्प भी इसका ख़राब था। ये देखें, इसकी हालत बहुत बुरी थी और इसमें आवाज़ थी, ये भी मैंने चेंज किया है। और जो इंजन का मेन पाइप है ये देखें, ये भी चेंज किया है। ये देखें, इसके अंदर से पानी जो है वो रिस के लीक हो रहा था। ये भी है कि जिस गाड़ी में पानी लीक होगा, इस तरह से माइनर लीकेज होगी, उसमें आपको पता नहीं चलेगा किस टाइम पानी का लेवल लो हो गया। अगर आप चेक करते हैं फिर तो ठीक है, अगर आप डेली बेसिस पे पानी नहीं चेक करते तो फिर इसका आपको पता नहीं चलेगा और गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी। और मेरे ख्याल में इस गाड़ी के साथ यही मसला हुआ था। इसमें माइनर लीकेज थी जिसको इन्होंने जो है उस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसका रेडिएटर देखें, ये रेडिएटर इसमें लगा हुआ था, ये इसको मैजिकें लगी हुई हैं और ये गाड़ी हिट हुई है, ये रेडिएटर बैंड है और इसको इसी तरह इससे जो है वो फिट कर दिया गया है। तो इस तरह का काम होगा तो फिर गाड़ी में ज़रूर आगे जाके कोई ना कोई मसला आएगा। इसलिए कोशिश किया करें, कस्टमर को कन्वेंस करें और उसकी गाड़ी पर ख़र्चा करें और अच्छी चीज़ें डालें और चीज़ें चेंज करें। ये देखें, अभी इसका बोर पॉलिश भी हो गया है, ओवर साइज़ का। इसमें 50 का बोर करके 50 के नए पिस्टन लगा दिए हैं, क्रैंक ग्रैंड करके 25 पे तैयार करके उसके मेन बैरिंग कनेक्टिंग रॉड बैरिंग 25 पे तैयार करवा दिए हैं। ब्लॉक का फेस अभी देखें तो कैसा आपको नज़र आ रहा है, ये भी हो गया है। और इसके ऐड के अंदर जो है वो इसकी केम सीज थी जिसकी आवाज़ थी वो केम का बुश लगा के केम का साइज़ वगैरह करवा के वो भी तैयार हो गया है। ऐड के वाल पुराने ही लगे हैं
और टैपट वगैरह होने के बाद, हेड का फेस होने के बाद ये बिल्कुल रेडी होकर मेरे पास पड़ा है। अभी मैं इसको फिट कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिखा भी दूंगा आपको। इंजन बिल्कुल इस तरह हो गया था जिस तरह साउंडलेस ब्रांड न्यू इंजन होता है, इस तरह इसकी कंडीशन थी। ओवर हीट वाले मसला कोई भी इसमें रहा नहीं है, सब कुछ ओके हो गया है। धुआं, आवाज़, यानी इंजन के सारे मसले मसाइल जो भी थे वो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हल हो गए हैं। ये देखें, इसका हेड है बिल्कुल रेडी होके आ गया है इस वक्त। और इसको घुमा के कोशिश करूँगा मैं आपको थोड़ा सा फेस भी दिखा दूँ। ये इसके वाल टैपट वगैरह सब कुछ हो गए हैं। ये लेथ से आया है, इसके हेड लेथ से होके इस पोजीशन में आता है कि इसको आपने क्लीनिंग भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको इंजन के ऊपर जो है वो ब्लॉक के ऊपर फिक्स कर देना है। ये देखें, ये इसका ब्लॉक है, ये भी रेडी है, इसमें रिंगें वगैरह डाल गई हैं अभी, और क्रैंक वगैरह सारा कुछ फिट हो गया। असम्बली इसकी तैयार है। अब उसके ऊपर हेड लगाऊंगा और फिर ये इंजन मुकम्मल हो जाएगा। इसके अंदर मैंने लोहे वाली गैस्केट जो है वो लगाई है इस इंजन के अंदर। पहले हालांकि इसके अंदर जिस बंदे ने लगाई थी वो कार्बन वाली गैस्केट थी, उस पर इंजन सही नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने इसको सही किया तो मैंने इसमें लोहे वाली गैस्केट लगाई है। अभी मैं थोड़ा सा दिखा भी दूंगा। देखिए, इंजन फुल तैयार है गाड़ी के अंदर जाने के लिए और भागने के लिए बिल्कुल तैयार है ये। इसकी अभी आप देख सकते हैं जितनी मेहनत हमने की है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, नज़र आ रही होगी। प्लस इसका लेथ का काम बिल्कुल एक्यूरेट ज़बरदस्त हुआ है, और हमने भी अपनी कोई कसर इसमें छोड़ी नहीं है इसको रेडी करने के लिए। और जब इसको स्टार्ट किया तो मेहनत नज़र आ रही थी। ये देखें, लोहे वाली गैस्केट लगी हुई है, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, बिल्कुल पतली है ये। कार्बन वाली गैस्केट काफ़ी मोटी होती है, और लोहे वाली गैस्केट की लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी तो नहीं काफ़ी ज़्यादा होती है। ये इसका वाटर पम्प भी अभी नया मैं लगा रहा हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। ये देखें, ये नया वाटर पम्प भी नया लगा दिया। मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका, कोशिश करें कस्टमर को कन्विंस करें, और जितनी चीज़ें ख़राब हैं जो ज़रूरी हैं उनको ज़रूर चेंज करें। कोई ज़रूरी कमज़ोर हैं, आपको नज़र आ रहा है आगे जाके कमज़ोर हो जाएंगी, उसको भी चेंज करें। उसमें वक्ती तौर कस्टमर को तकलीफ़ होगी, वो बहुत शोर करेगा भी, लेकिन जब चलाएगा गाड़ी तो जैसे जैसे वो ज़्यादा अरसा चलेगी आपकी तारीफ़ें करना शुरू कर देगा कि बहुत अच्छा काम किया है जी। तो अगर आप कमज़ोर चीज़ लगाएंगे वो बाद में मसला आएगा, तो अभी ये कराया है, अभी वो कराया है, इस तरह से कस्टमर भी नाराज़ होता है। हालांकि गलती कहने की भी नहीं होती, वो अपनी तरफ से बचत करवाता है। ये देखें, अभी नया रेडिएटर वगैरह इसमें लग गया है, इंजन गाड़ी के अंदर फिट हो गया है, वायरिंग वगैरह सारी लग गई है, इंजन स्टार्ट है मेरे ख्याल में से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। सब चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह पे, एसी कंप्रेसर वगैरह फिट हो गया है इसका, वायरिंग वगैरह सारी लग गई है। बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है, बड़ा अच्छा इंजन है इसका। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये खोला है, इसीलिए इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना दी। काम करने में बहुत इजी है और कोई इतनी ख़ास टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें, और अगर इसको तरीके के साथ चलाया और रिपेयर किया जाए तो ये इंजन मजबूत इंजन है, कमज़ोर नहीं है, अच्छी इंजन है ये देखें, ऑक्सीजन सेंसर वगैरह इसका बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स हो गया, आगे हो गया। जब इसको मैंने स्टार्ट किया तो साउंड इसका बहुत ज़बरदस्त था, बिल्कुल कोई मिसिंग नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है, गाड़ी ज़बरदस्त रोड के ऊपर चल रही है। ये देखें, अभी सारी गाड़ी मुकम्मल हो गई है, हर चीज़ इसके ऊपर फिट हो गई है। अब गाड़ी रोड पे भागने के लिए बिल्कुल तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा ज़रूर आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इस गाड़ी पे जो टोटल कास्ट आई थी वो इंजन के ऊपर 75,000 रुपया थी, बिल्कुल लास्ट में बता रहा हूँ, मैं भूल गया था शुरू में। 75,000 रुपया इसके ऊपर टोटल कास्ट आई।